हजरात से गुजारिश है कि जोहर की नमाज हो चुकी है और हम लोग जोहर पढ़ने जाएंगे। माइक का साउंड बढ़ाओ। साउंड दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ्तगू जहां तक पहुंची थी वो सब भी आपकी निगाहों के सामने है। किताब में जो हवाले दिए गए थे उन पर जो एतराज था वो एतराज अब भी कायम है। हनफी शाफी के पीछे नमाज न पढ़े तो वो खफी मुनाफिक है, पोशीदा मुनाफिक उसमें कहा जा रहा है। ये एतराज खत्म नहीं हुआ। उसी में लिखा हुआ है कि इन उसूलों के पेश नजर आज उम्मत के किसी फर्द की तकफीर नहीं की जाएगी। गोया कहना ये चाहते हैं अपनी इस किताब में जो हवाला दर्ज है उस किताब में मौलाना नजमुल कादरी की कि किसी फर्द की तकफीर नहीं की जाएगी। इस उम्मत के किसी फर्द को काफिर नहीं कहा जा सकता आज, ये भी उसमें लिखा हुआ है। तो इन सब चीजों पर बहरहाल गुफ्तगू बाकी है और ये गुफ्तगू ऐसी है कि जिसमें दो बातों का जवाब इनको देना चाहिए था। एक मसलकी मुनाफरत का क्या मतलब है और दूसरी ये कि अगर हनफी शाफी के पीछे नमाज न पढ़े तो क्या वो निफाक़े खफी यानी छुपे तौर पर मुनाफिक है। और मुनाफिक ये बहुत सख्त जुमला है। कुरान में फरमाया गया इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार। जो मुनाफिक होते हैं वो जहन्नम के सबसे नीचे दर्जे में होते हैं, यानी बहुत ही बुरे लोग होते हैं। तो क्या जो हनफी शाफी के पीछे नमाज न पढ़े किसी वजह से वजू वगैरह के मसाइल की बुनियाद पर, तो वो इतना गिरा गुजरा है कि वो निफाक़े खफी में मुब्तला है। ये इबारतें जो किताब में हैं अभी ये काबिल एतराज हैं। तो इसलिए चूंकि जनाब ने अभी यहाँ बैठे थे जो माशाल्लाह जो इधर हैं, नाम आपका क्या प्यारा नाम बताइए अपना? हफीजुर रहमान, माशाल्लाह, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। तो इन्होंने बात ये रखी कि उनका मामला अकाबिर के ऊपर छोड़ दिया जाए। तो ये इबारतें जो उनकी तरफ मंसूब या जो हजरात उनकी हमनवाई करते हैं उन्हीं को नकल किया गया है किताब में मौलाना नजमुल कादरी के। तो वो किताब में जो इबारतें हैं वो काबिल गिरफ्त हैं, उससे कोई छुटकारा नहीं पा सकता उसकी जब तक वजाहत ना हो जाए। और जाहिर सी बात है कि जब वो किताब में इबारत काबिल गिरफ्त है तो जो भी आदमी उनसे इस तरह से जुड़ा होगा कि उनको सही मानेगा और उनकी इन इबारतों को सही मानेगा तो वो भी गिरफ्त में रहेगा, इससे छुटकारा नहीं पा सकता है। इसलिए मसलके आला हजरत में यह कहीं नहीं है कि अगर हनफी शाफी के पीछे नमाज न पढ़े तो वो छुपा हुआ मुनाफिक है, ऐसा कहीं नहीं है मसलके आला हजरत में। न मसलके आला हजरत में यह है कि किसी फर्द की तकफीर नहीं की जाएगी, ये नहीं है, बल्कि यह है कि जो भी अल्लाह और रसूल का गुस्ताख है, जैसे इस जमाने में अशरफ अली फला फला थे, ये सब काफिर हैं और इनकी तकफीर की जाएगी, ये उलमाए अरबो अजम ने किया है। तो मसलके आला हजरत वो है जो मैंने आपके सामने अभी रखा। तो किताब के अंदर जो हवाले हैं वो बहरहाल काबिल एतराज हैं और उसका तस्फिया और उस पर जवाबदेही ये उन हजरात की जिम्मेदारी है जो उनकी हमनवाई कर रहे हैं। चूंकि इस वक्त मामला यहाँ जो पर कुछ और तरीके का हो रहा है, इसलिए आप हजरात की संजीदगी बरकरार रखने के लिए, माहौल आपका सही रखने के लिए ये तहरीर पेश कर दी गई है। इस तहरीर पर अभी मैंने वो पेश की है और हफीजुर रहमान साहब ने उधर भी ले जाकर के पेश किया है और उनको भी उस पर कोई एतराज नहीं है। तो एक लफ्ज बढ़ाना था, उन्होंने उसको बढ़वा दिया है। वो तहरीर मैंने इसलिए लिख दी ताकि सब लोग उस पर दस्तखत कर लें। आपका फिलहाल जो मामला है वो इख्तिलाफी ना रहने पाए, आप आपस में लड़ेंगे, हमको तकलीफ होगी। हमने तो ये सुना था कि दोनों ग्रुप के लोग सुन्नी हैं और इस कदर आप दिलों में बटे हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत तकलीफ की बात है। कल तक आपको मालूम है, आप यूट्यूब पे जाके देखिए, मैंने गैर मुकल्लिदों से मुनाजरा किया है, 3 घंटे तक वो परेशान रहे और शिर्क की तारीफ नहीं कर पाए। हम तो अहले सुन्नत के अकीदे की हिफाजत के लिए दौड़ते हैं। अब कोई हमको कहता है कि ये फितना करते हैं, ये करते, वो करते, हमारी जातियात पर जो कुछ कहा गया हम सब उसको माफ करते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी भी जमात को जो अपने लोग हैं, जैसे दावत इस्लामी हो या सुन्नी दावत इस्लाम, इख्तिलाफ है बहुत सारी चीजों में, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोई कयामत तक नहीं साबित कर सकता कि मैंने किसी को काफिर कहा हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस कदर अपने आप को मुहतात रखता हूँ। हुजूर ताजुल शरिया क्या फरमाते हैं जानते हैं कि हम इन तंजीमों को बाज इख्तिलाफात की बुनियाद पर मसलके आला हजरत का मुबल्लिग और नुमाइंदा नहीं मानते। नुमाइंदा होना अलग चीज है और किसी को काफिर कहना अलग चीज है, दोनों में फर्क होता है। जाहिर सी बात है कि हम आपको नुमाइंदा अपना नहीं मानते हैं, ये एक अलग बात हुई, लेकिन आपको मुसलमान ही नहीं मानते हैं, ये एक अलग बात हुई। लेकिन अभी इसी स्टेज पर ये सारी बातें कह करके और हमको मौरद इल्जाम ठहराया गया कि फला को काफिर कहा, फला को काफिर कहा, फितना। अल्लाह हम सब की ऐसे फितनों से हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, आप लोग मुसलमान सुन्नी सही अकीदा सब लोग आला हजरत हुजूर सदर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हैं। मैंने अभी चंद हफ्ता पहले जब यहाँ आके तकरीर की थी रसूलपुर में, तो मैंने ये वाकया बयान किया था कि मैं पहली मरतबा जब मुजाहिद मिल्लत के आस्थाने पर हाजिरी देने के लिए आया, पहली मरतबा, तो मैंने देखा कि वहां खादिम चादर पेश कर रहे थे, तो चादर पेश कर रहे थे और नारे तकबीर और नारे रिसालत के साथ वो मसलके आला हजरत का नारा लगा रहे। ये खुद मैंने देखा वहां पर अपनी आंखों से। तो अब इस दयार में अगर इस तरीके के हालात पैदा हो जाएं तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। और आप लोग मामूली बातों पे लड़ें, ये अलग बात है। अब्बू मियां का जहां तक माला वो काबिल एतराज थे और हैं, जब तक कि इन इबारतों की वजाहत नहीं हो जाती है। वो ठीक है, इन्होंने डाल दिया है अकाबिर उलमा पर ताकि आप लोग आपस में न लड़ें। और जाहिर सी बात है कि उनकी तरफ जो बातें मंसूब हैं, जब वो काबिल एतराज हैं, तो अब ऐसी सूरत में उनसे जुड़े रहने वाले लोग भी एतराज के भंवर में रहेंगे जब तक कि उनका तस्फिया ना हो जाए। दो बातें मैंने अभी आपके सामने रख दी। हम हनफी हैं, हम केरला न जाने कितनी मरतबा गए, साल में कई मरतबा जाते हैं, और वहाँ शाफई लोग जो हैं, हम लोगों का यहाँ एक मसला है, जैसे आप लोग भी जानते होंगे कि बड़े हौज में वजू करना चाहिए, मगर शाफई लोगों के यहाँ मसला ये है कि छोटे से हौज में भी वजू करे तो चलेगा और उसी में वो कुल्ली भी करते हैं। हमारे हनफी एतबार से वहाँ वजू सही नहीं है। अब हम ऐसे शाफई के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। और अब्बू मियां कहते हैं कि जो ऐसा न करे, यानी नमाज न पढ़े, वो गोया छुपा हुआ मुनाफिक है। तो बताइए क्या हम लोग छुपे हुए मुनाफिक हैं? अल्लामा शामी ने ये बात लिखी है, अल्लामा बदरुद्दीन आइनी ने ये सब बातें लिखी हैं कि शाफई के पीछे हनफी कब नमाज पढ़ेगा, उसकी शर्तें हैं। तो अब इस तरीके की जो बातें वो काबिल एतराज हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। भाइयों, हम और आप सब लोग जब मसलक आला हजरत के मुताबिक अमल करने वाले हैं, तो आला हजरत की तहरीर ही को हम हरफ आखिर समझ करके अकीदे के सिलसिले में जो आला हजरत फरमाए उसी पर अमल करें। ये नहीं कि तस्फिया हमने कर दिया, हमने देखा कि आप लोग किसी भी वजह से हालात दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। इतनी सारी बहसें हुई, कभी आपने देखा कि हम भी खड़े हो गए उनसे मार करने के लिए, वो भी खड़े हो गए, लेकिन आप लोग खड़े हो जा रहे हैं। हालांकि आपको नहीं होने चाहिए, आप सब तो हमारे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपको अलग समझें? कोई सुन्नी रहनुमा अपनी कौम के लिए कभी नहीं चाहता कि वो इख्तिलाफ में पड़े। अब अगर कोई ये कहे आप में से कि ये मुफ्ती साहब आकर के इख्तिलाफ करके गए, बताइए बात झूठी होगी कि नहीं? हमको तो मालूम भी नहीं था कि आपका इलाका किधर है, हमको तो मालूम भी नहीं था कि कौन मौलाना अब्दुल सत्तार साहब है, कौन हाफिजुर रहमान साहब है। आपने हमको बुलाया, हम आपके मेहमान हैं। अब आप हमारी इज्जत करें या हमारी बेइज्जती करेंगे, आपके इख्तियार में, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इसलिए कि ऐसे हालात आते ही रहते हैं। लेकिन कल तक हमारी सारी एनर्जी गैरों पे खर्च होती थी। हमने वहाबी, देवबंदी, नजदी, बल्कि शिया के नौजवान लड़कों से बहसो मुबाहसा करके उनके अकीदे की इस्लाह की कोशिश की है। और आज मामला कुछ और है। तो बात यह है कि दीन में जब भी कहीं से फितना और बिगाड़ पैदा होगा, तो उलमा की यह जिम्मेदारी है कि उस बिगाड़ को खत्म करें। तो ये इबारत जो लिखी हुई है कि आज किसी फर्द की तकफीर नहीं होगी, ये गलत है। मैं पूरे चैलेंज से कहता हूं, ये गलत है। जो भी फर्द, जो भी आदमी अल्लाह और रसूल की शान में गुस्ताखी या किसी भी जरूरियात दीन में से किसी बात का इनकार करेगा, तो उसकी तकफीर की जाएगी और वो काफिर माना जाएगा। अब आप बताइए कि एक आदमी कहता है मैं मुसलमान हूं और जाकर के मंदिर के सामने घंटा बजाता है, आप कहेंगे कि वो मुसलमान है? नहीं कहेंगे ना। बताइए, आप भी कह रहे हैं कि नहीं, उसको काफिर कहा जाएगा, मगर इसमें ये लिख रहे हैं कि किसी को काफिर नहीं कहा जाएगा, ये लिख रहे हैं। तो बताइए ऐसा कैसे हो सकता है? ये इबारतें हैं कुछ ऐसी जो काबिले एतराज हैं, इसलिए इसको टाला जाता है उलमा पर। अब डाल दिया है कि अकाबिर उलमा जो हमारे हैं वो इस पे बहस करेंगे। रही ये बात कि फला फला लोगों ने तासुर पेश किया,
गए वहां, उन्होंने ये बताया। तो देखिए भाई, किसी के बारे में अगर कोई तासुर पेश कर दे तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि अब वो जो भी स्याह सफेद करे सब उन बुजुर्गों के खाते में चला जाएगा। ऐसा नहीं है। आपने कोई अच्छी बात की, हमने आपको कहा बहुत अच्छे हैं, तो अब इसका मतलब नहीं है कि आप जिंदगी भर जितना गलत काम करें सब जायज हो जाएगा कि इसलिए अख्तर हुसैन कह के गया बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं होता है। जिन अकाबिर ने इस तरीके की बातें लिखी है, क्या उनके सामने ये सब बातें आई थी? ऐसा नहीं है। उन हजरात के सामने ये सब बातें नहीं आई थी, आज आ रही है। हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, हमको भी कुछ नहीं मालूम था, लेकिन ये किताबें जब आने लगी, लोग आने जाने लगे, तो अब जाहिर सी बात है हमारा किसी से कोई जाति लेना देना नहीं है। जाति हमारा कोई झगड़ा नहीं किसी से है, न आपने हमारा कुछ बिगाड़ा न हमने आपका, न उन्होंने। लेकिन जब किताबें सामने आएंगी तो जो कुरान और हदीस के खिलाफ होगा उसका बताना ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो उस मसले पर अकाबिर ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, और जो उन्होंने किताबों में लिखा, और इस किताब में जो मौलाना नजमुल कादरी ने हवाले के तौर पर पेश किया, वो सारी बातें जब तक उसका तस्बिया नहीं हो जाएगा तब तक शेख अब्दुल साहब वो एतराज की जद में हैं। वो अकाबिर उलमा के ऊपर उसको छोड़ दिया गया है आप हजरात की बुनियाद पर। यहाँ जो बात हो रही है ये मैंने लिखा था, वो तहरीर का अब मेरी भी सुन ले, फिर तहरीर पे जो है वो तहरीर नहीं, तहरीर में पढ़ करके फरीकैन की बात आती रहे ना साथ साथ, ताकि आप नहीं। तो अभी मेरी बात आ रही है, इसलिए कि अब तो टाइम की पाबंदी वाला मसला भी खत्म हो गया है। अभी तो मेरी बात चल रही है, इसलिए उसको सुनिए। आप जब फिर कह लीजिएगा हम जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए, और भी दीगर काम है। वो तहरीर कहाँ जो मेरे पास भी काम है, और सुनिए आप। वो तहरीर जो है मैंने अभी लिखी है, और आप लोगों की ख्वाहिश पर कि हाँ तस्बिया हो जाए ताकि बहस आगे न बढ़े। चलिए वो तहरीर जब मिल जाती है, तहरीर कहाँ है, जो तहरीर कहाँ